आप सभी भक्तजनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर पुनः इस पावन वेला में कहते हैं अपनी ज़िंदगी का हर एक पल खुशी के साथ में जियो। कभी कभी हम विचार करते हैं आखिर कैसे, तो एक कथा के माध्यम से बताना चाहेंगे। एक जादूगर था, वह जादू करता था सभी जगहों पर और सबको खुश किया करता था और अपना हर पल वह खुशी के साथ में जीता था। हर एक पल का, हर एक दिन का एंजॉय लिया करता था। जब उसका वो जादू फेमस हो गया तो एक बार उस नगर के राजा ने उसको जादू के लिए अपने यहाँ पर बुलाया दरबार में, और वह जादूगर उनके दरबार में जादू दिखाने के लिए गया। अब तो महाराज वह बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि महाराज ने आखिर जादू के लिए बुलाया है, तो बहुत अच्छा उसको लगा। वह अधिक प्रसन्नता के कारण से, अधिक खुशी के कारण से उसने सोचा कि हमने छोटा मोटा जादू तो बहुत दिखा दिया, मगर आज कुछ बड़ा जादू करते हैं। तो उसने अपनी उस खुशी में अधिक प्रसन्नता के कारण से भरे दरबार में राजा का जो मुकुट लगा हुआ था सिर पर, उस मुकुट को उसने अपने जादू से गायब कर दिया। जब राजा के मुकुट को गायब कर दिया, राजा के बाल थोड़े कम थे। अब तो सभी दरबार में जब बैठे हुए थे, जब राजा को बिना मुकुट के देखा तो लोगों को हंसी आ गई। लेकिन राजा को बड़ा क्रोध आया कि आखिर इसने हमारा मुकुट गायब कर दिया। अब तो खेल जो था वो राजा ने बंद करवा दिया और कहा, जाओ इस जादूगर को बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। उनके सैनिकों ने, राजा के सैनिकों ने उसको बंदी बना करके कठोर कारावास में डाल दिया और कहा 1 महीने के बाद में इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। जैसे ही उस जादूगर के घर वालों को पता चला, उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। उसने कहा, स्वामी जी ये क्या हो गया, आप तो जादू दिखाने आए थे, ये सब कैसे हो गया। तो उस जादूगर ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे प्यारी क्यों रोती हो, अभी तो 1 महीना है ना फांसी की सज़ा के लिए, तो आज के दिन से क्यों आंसू बहाना है। अभी तो हर पल खुशी के साथ जियो, हर दिन खुशी के साथ जियो। आज से ही तुम रो रही हो, अभी तो 1 महीना पड़ा हुआ है। उसको जैसे सांत्वना कराने के बाद में वह घर चली गई और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आज वह फांसी वाला दिन आया। उसकी पत्नी फिर रोते गाते हुए आई मिलने के लिए, बोली कि स्वामी आज आपको फांसी हो जाएगी। तो फिर उसके स्वामी ने वही बात कही, बोले प्रिय अभी तो 2 घंटा का समय और बचा हुआ है, अभी से क्यों रोना है। अभी हर पल खुशी के साथ में जियो, आनंद के साथ जियो। यह ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, नर्तन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। अब तो वही उसकी पत्नी घर पर जाकर के सभी नातेदार रिश्तेदार आ गए सबके साथ में। वही रोना गाना स्टार्ट हो गया घर पे कि फांसी होने वाली है। इधर यह जादूगर था, इसको बलिया खिलाया पिलाया जा रहा था। वहीं उसी समय राजा जो था वह अपने घोड़े पर सवार होकर के निकला। अभी इसके जादूगर के मन में एक बहुत अच्छा प्लान तैयार हो गया। इतनी देर में ही उसने राजा को आवाज़ लगाई, महाराज। महाराज ने कहा, क्या बात है बताओ। उसने कहा, महाराज मुझे आपके घोड़े को देख करके कुछ याद आया। राजा ने कहा, सुनाओ क्या याद आया तुम्हें। बोले, महाराज मैं हूँ जादूगर और मैंने अपने जादू से एक इतना सुंदर घोड़ा बनाया है, इतना सुंदर घोड़ा तैयार किया है जो हवा से बातें करता है, हवा में उड़ता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, अच्छा। बोले, हाँ महाराज, मगर सबसे दुख की बात तो यह है कि महाराज वह जो घोड़ा था वह अभी आधा तैयार हुआ है। अब आज हमको आप फांसी लगा देंगे तो जो हमारा जो घोड़ा है, हमारी जो आधी मेहनत है वो हमारे साथ में ही यहीं समाप्त हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि अच्छा। बोले, हाँ महाराज। बोले, ठीक है, तुम वो घोड़ा तैयार करके और पूरा तैयार करो और हमको वो घोड़ा दे देना।
तो जादूगर ने कहा, हाँ महाराज, यदि आप हमें समय देंगे तो हम निश्चित रूप से ही वह घोड़ा आपको प्रदान करेंगे। तो राजा ने कहा कि जाओ, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। आज से हम तुम्हें 1 साल का समय देते हैं, 1 साल बाद फिर तुम उस घोड़े को तैयार करके लाओ और 1 साल बाद हम तुमको फिर फांसी देंगे। और राजा ने बहुत सा धन उस जादूगर को दिया। इधर जब जादूगर बहुत धन लेकर के अपने घर आया, यहाँ पर सब लोग रो रहे गा रहे थे, बड़े दुखी थे, सभी लोग परेशान थे, रिश्तेदार नातेदार सब लोग इकट्ठे हो गए थे। जब उसकी पत्नी ने अपने पति को देखा, जादूगर को देखा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, आपको तो फांसी होने वाली थी, क्या हुआ? बोले, मैंने कहा था ना देवी तुमसे कि अभी तो बहुत समय है, देखो मैं कितना धन लेकर के आया हूँ। तब उसने कहा, पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? तब वह जादूगर बोला कि उसने सारी जो घटना थी बताई। बोले, 1 साल बाद हमको फांसी की सज़ा होगी। उसकी पत्नी फिर रुदन करने लगी, महाराज आपको 1 साल बाद फांसी की सज़ा हो जाएगी। जादूगर ने फिर वही बात समझाई कि बोले, देखो देवी, अभी तो 1 साल पड़ा हुआ है, आज से हम लोग रोएंगे गाएंगे तो कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, इसलिए हर पल ज़िंदगी का खुशी के साथ में जीना चाहिए, खुशी के साथ जियो। महाराज उस दिन से फिर दोनों हर पल अपना खुशी से जीने लगे। राजा ने जो धन दिया था उसका बड़े उपभोग करने लगे, बड़े प्रसन्नता के साथ में रह रहे हैं। धीरे समय बीतता गया और आज 7 महीने हो चले। उसने पत्नी को याद आता है, बीच में बोलती है कि महाराज 3 महीने और रह गए। उसका पति वही दोहराता है। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। अच्छा 9वां महीना चल रहा था। संयोग बस ऐसा हुआ कि राजा को एक अचानक से बहुत बड़ी बीमारी हो गई और उस बीमारी के कारण से राजा का स्वर्गवास हो गया, राजा का देहांत हो गया। अब जो बात राजा और उस जादूगर के बीच में हुई थी वो किसी को पता नहीं थी। तो उस दिन से जब राजा का स्वर्गवास हो गया तो जो जादूगर था उसकी भी सज़ा माफ़ हो गई और उसका बस वह जो सज़ा थी उस सज़ा से मुक्त हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैंने कहा था कि ज़िंदगी का हर पल खुशी से जियो, जब तक परमात्मा के दरबार से जब तक मृत्यु नहीं आती है जब तक कोई भी वो उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता। देखो आज तुमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार से हमको जो है रक्षा करी है। क्यों अपनी आगे की समस्याओं को, भविष्य की समस्याओं को लेकर के आज से ही चिंतातुर होना है, आज से ही दुखी होना है। अरे अपना हर पल हर वर्तमान खुशी के साथ में जियो, जो होना है सो हो जाएगा। उसके लिए आज से यदि हम चिंता करेंगे तो हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही दुखी हो जाएगी, ज़िंदगी हमारी वैसे ही नर्क हो जाएगी। इसलिए अपना जो पल है वो हर पल हर वर्तमान अपना प्रसन्नता के साथ में जियो और करने वाले परमात्मा हैं। होई है वही जो राम रच राखा। परमात्मा को जो करना होगा वह करेंगे अपने समय पर। इन्हीं शब्दों के साथ में यदि कथा आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को यह कथा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को हमारा प्रेम भला राधे राधे।